22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। अक़लियतों का, माइनॉरिटीज का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? देखिए, हमारे वतन हिंदुस्तान में हम सब तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान हम हिंदुस्तान में रहते बसते हैं, और ये सब जानते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने हमारे वतन के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और जद्दोजहद आज़ादी में मुकम्मल हिस्सा लिया है। हमारे बड़ों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे उलमा ने और सारी तंजीमों ने भी, तब जाकर हमारा वतन आज़ाद हो पाया। अब जो हालात अब चल रहे हैं, इनको देखते हुए लगता यह है कि हमें 25 करोड़ मुसलमानों को खामखा इश्तियाल दिलाने के बहुत सारे करतूत किए जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जिसके ज़रिए ऐसे कहानियाँ, ऐसे स्टोरीज और ऐसी मनगढ़ंत बातें उससे फैलाई जाती हैं, जिससे लोग खामखा मुश्ताल हों, चाहे वो मुसलमान हों या हमारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन हो। सबको इश्तियाल दिलाने और जज्बात भड़काने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के बारे में आया, उससे पहले हमारी सारी मोतबर तंजीमें, नेशनल तंजीमें, सारी तंजीमों ने मुसलमानों से कहा था कि अब जो हालात हैं, ऐसे में जो फैसला आएगा उसके मुताबिक हम खामोश रहेंगे, चाहे फैसला हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। और इसी के तहत उस वक्त अमन और शांति को पूरी तरह से हम लोगों ने कायम किया और सारा हिंदुस्तान अमन से रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाइंसाफ़ी नहीं हुई। नाइंसाफ़ी हुई है। इसके बावजूद हमारे वतन के अमन में किसी किस्म का खलल ना आए, इसके लिए हम मुसलमान सबके साथ कोऑपरेट करते हुए खामोश रह रहे हैं। अब अगर 22 तारीख को किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से या इश्तियाल अंगेज़ कहानियों से हमें हरगिज़ हमारे जज्बात को कंट्रोल में रखने से बाहर नहीं होना चाहिए। और हमारे बरादरान वतन के साथ भी जिस तरह हमेशा से रह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह प्यार, मोहब्बत और चाहत से रहना चाहिए, क्योंकि हम एक अल्लाह पर यकीन करने वाले हैं और ईमान रखने वाले हैं। और हम, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनका वो खुदा, इनका ये खुदा, हमारा ये खुदा, लेकिन मुसलमानों का अकीदा है कि सारे आलम का एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, उसी पर हम ईमान और यकीन रखते हैं। लिहाजा हमारा वतन, हमारे आबा व अजदाद, जब हमारा वतन हिस्से हुआ था, तकसीम हुआ था, उस वक्त हमारे आबा व अजदाद ने बाकायदा उसकी मुखालिफत की थी और हमारे वतन को हिंदुस्तान चुना था। इसीलिए हम सब 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमारे आइन का एहतराम करते हैं और आइन में हर शहरी को बराबर का हक दिया गया है और उसके मजहब पर, हर शहरी को उसके अपने मजहब पर चलने का पूरी आज़ादी है और यकीन दिया गया है। इसी के साथ हम अमल करते हुए 22 तारीख को किसी भी तरह के इश्तियाल में ना आते हुए कोई ऐसा काम में भी मुब्तला ना हो, चाहे अच्छा हो या ख़राब, जिससे ये पता चले कि खुसूसन 22 तारीख को ही हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो कुछ वहाँ हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ हुआ पहले हुआ है, अब जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। चंद उलमाए कराम ये अपील कर रहे हैं कि उस दिन ये काम करें, उस दिन नमाजों की पाबंदी करें, ऐसा करें, वैसा करें, ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं। देखिए, चूँकि हमारा ज़्यादा वक्त गैर मुस्लिम अहबाब के साथ भी रहता है, उनकी जहनी कैफियत देखते हुए हमें लगता है कि हमें ऐसा कोई नया काम या खुसूसी काम कोई भी नहीं करना चाहिए उस दिन, जिससे उन्हें कोई दूसरा मैसेज जाए। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे किसी भी काम को, अच्छे काम को भी
वो दूसरा पतंगड़ बना के दूसरों के सामने पेश ना करे। लिहाजा हमें चाहिए कि मामूल की तरह हर दिन की तरह उस दिन भी गुजारें, ना उस दिन किसी किस्म का अफसोस करें, ना ही कोई पछतावा करें, और ना ही कोई हिम्मत हारने की ज़रूरत है और ना ही हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। मामूल की तरह हर दिन की तरह हम अगर उस दिन भी गुजार लें और हरगिज़ उस तरफ ध्यान ना दें तो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। अगर हम मुसलमान रोज़मर्रा मामूलात के मुताबिक हम उस दिन भी गुजारें वो बेहतर है। हिंदुस्तानी मुसलमान हम जो हैं 25 करोड़ मुसलमान, हम चाहते हैं कि हमारे वतन में, हमारे देश में अमन व अमान रहे और हमारा कोई भी काम को गलत मानी देकर गलत तरफ मोड़ने की कोशिश को नाकाम बनाएं और हरगिज़ हमारे से ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे वो गलत मतलब या मानी निकाल सके। इश्तियालंगेज और भड़काऊ बयानात आते हैं, तो इसका किस तरह जवाब दें? मेरे ख्याल में कोई जवाब नहीं देना चाहिए, हमें खामोशी इख्तियार करना चाहिए, उस पर ध्यान ना दें तो बेहतर है। कानूनी कार्रवाई तो कम करनी चाहिए। देखिए, कानून हमेशा सबके लिए दस्तयाब है और कानूनी कार्रवाई करने के लिए किसी की तरफ से रोक नहीं है। लिहाजा हमें हिंदुस्तानी मुसलमानों को कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई नातू की बात हो रही हो और गलत बात हो रही हो तो ज़रूर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और वो भी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए जिससे किसी किस्म का कोई मौका दूसरों को दुश्मनी फैलाने का ना मिले। सब ये जग जाहिर है कि हम बहुत ज़माने से सारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब यकजहती और भाईचारे से रहते आए हैं। इसमें चंद सालों से चंद तंजीमों ने जहर घोलने की कोशिश की है और दुश्मनियों को बढ़ाने की कोशिश की है और खामखा नफरत के बीज बोने की कोशिश की है। और मुसलमानों की तरफ से, खुसूसन बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से और उलमा की तरफ से पूरी कोशिश हुई है कि हमारे वतन के अमन में किसी किस्म का खलल ना पड़े, पूरी कोशिश की हुई है। इसके बावजूद जो देश दुश्मन ताकतें हैं वो अपनी कोशिश में आगे बढ़ रही हैं। हमें चाहिए कि हम उनको मौका किसी भी तरह का मिलने ना दें। आखिर में क्या अपील कर रहे हैं? मेरी अपील यह है कि 22 तारीख को हमारे बरादरान वतन को मालूम होना चाहिए कि यहाँ के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान किसी किस्म का नोटिस नहीं ले रहे हैं और वो अपने काम में आप मशगूल हैं, ना ही वो जज्बाती हो रहे हैं और ना ही वो किसी किस्म का उस दिन उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर ऐसा एक मैसेज जाएगा तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। नवाज़िश।